मैं परमहंस सर डिसीजन कोचिंग में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग स्क्वायर निकालना सीखेंगे और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं उसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर और उसमें आपको बहुत सहायता देगी या सहायता करेगी। इसमें जो है हम लोग जो पहले है जो 1 से आपको 10 तक स्क्वायर आपको याद ही करना पड़ेगा। उसके बाद जितने भी नंबर के जो स्क्वायर होते हैं उसको हम बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। जैसा हम लोग 1 का स्क्वायर देखते हैं। अब देखिए, आपको कोई पूछे स्क्वायर क्या होता है, जिस नंबर में उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा स्क्वायर हो जाता है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर जो होता है 49, 8 का जो स्क्वायर होता है 64, 9 का जो स्क्वायर होता है 81 और 10 का जो स्क्वायर होता है आपका 100 होता है। यदि हम लोग 1 से लेके 10 तक के जो नंबर होते हैं इसके स्क्वायर याद कर लेंगे तो उसके बाद जितने भी नंबर होते हैं हमको 5 सेकेंड से भी का हम लोग इस मान को निकाल सकते हैं। और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपको बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको आप आसान से निकाल सकते हैं। और इसमें जो है आप लोगों को भी, जैसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे निकाल रहा हूँ, आप भी कलम कॉपी लेके बैठिए, आप लोग भी मेहनत करेंगे तभी ये होगा। और एक बार यदि प्रैक्टिस आप कर लेते हैं तो यदि एक बार माइंड में बैठ जाता है तो उसके बाद हम लोगों को याद नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ क्या करेंगे 5 सेकेंड 10 सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे निकाल सकते हैं। और एक आप लोग से बता रहा हूँ, सपने वो नहीं होते हैं जो सोने के बाद आए, सपने वो होते हैं जो सोने ही न दे। तो आप लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा, बिना आप लोग के मेहनत के कुछ नहीं होगा। जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, आप भी एक कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और साथ में ही आप लोग क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे। और जहाँ आप 10 बार 20 बार कर लेते हैं तो आपको माइंड में एक बार बैठ जाए फॉर्मेट। बैठने के बाद आप किसी भी नंबर के जो स्क्वायर होते हैं आपको 5 सेकेंड में आप निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग है 41 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर निकालना है, 42 का स्क्वायर निकालना हो, 43 का स्क्वायर निकालना हो, 44 का स्क्वायर निकालना हो, 45 का स्क्वायर निकालना हो, 46 का स्क्वायर निकालना हो, 47 का स्क्वायर निकालना हो और 48 का स्क्वायर निकालना हो, 49 का स्क्वायर निकालना हो और 50 का स्क्वायर निकालना हो। देखिए, हम लोग को पहले आपको मेहनत करना पड़ेगा। 1 से 10 तक जो स्क्वायर होते हैं उसको यदि आप याद कर लेते हैं तो कोई भी नंबर जो होते हैं उसको आप 5 सेकेंडों में स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब देखिए, हम लोग को 2 नंबर को माइंड में रखना है। एक नंबर जो है वो आपको 25 और एक नंबर रखना है आपको 50। अब इस नंबर जो जितने नंबर दिया, जैसे हमको 41 41 का स्क्वायर निकालना हो, वर्गमूल या वर्ग निकालना हो, तो देखना है कि 50 से 41 41 कितना लेस देन है या कितना कम है। अब देखेंगे 50 से जो 41 है ये हमारा 9 कम है। अब देखिए 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो हम लोग क्या होंगे 9 का स्क्वायर को लिख लेंगे 81। अब जितना ही कम रहता है 50 से हम लोग पहले देखता हूं कि जो नंबर दिया रहता है वो कितना कम है। तो हम लोग देखें 9 कम है तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है। अब जितना नंबर जो कम रहता है उसी को हमको 25 में क्या करना होता है घटाना होता है। अब देखो 25 में हम लोग घटा देते हैं
तो देखिए 5 में से 9 तो जाएगा नहीं, एक दे देता है उसको, तो आपको 15 हो जाएगा। अब 15 में से 9 को लेस करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो 1 बचा, यहाँ 1, तो 16 हो जाएगा। तो आपको जो 41 का स्क्वायर होगा वो 1681 हो जाएगा या 1681 हो जाएगा, या आप कह सकते हैं 1681। फिर ऐसे ही हमको देखो 42 का निकालना है। अब देखना है जो 42 है हमारा 50 से 50 से कितना कम है। अब देखते हैं जो हमारा 42 है वो 50 से 8 कम है। अब 50 से 8 कम है तो इसका मतलब 8 का जो स्क्वायर होता है 64 होता है, 64 होता है। तो 64 हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। 64 क्या होगा, लिख लेते हैं। अब देखिए वही 8 जो होता है जो हमारा 50 से कम होता है उसी को हम लोग स्क्वायर करते हैं, और उसी नंबर जो होता है हम लोग 25 से घटाते हैं। तो 25 से जब 8 को लेस करेंगे तो 17 आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो 17 64 हमारा किसका हो जाएगा, 42 का, या 42 का जो स्क्वायर हो जाएगा 1764 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 43 क्या होता है, 43 50 से कितना कम है, 7 कम है। तो 7 का जो स्क्वायर होता है 49 होता है। क्या होता है, 49। अब देखो 7 हमारा कम था तो 7 के स्क्वायर हम लोग 49 लिख लेते हैं। अब 7 को ही, ये 7 को ही किसमें घटाना है, 25 में। तो 7 जब 25 में 7 को घटाएंगे तो हमारा जो बचता है 18 या 18। तो 18 49 किसका स्क्वायर होता है, 43 का स्क्वायर होता है। 43 का जो स्क्वायर होता है 1849 होता है। अब ऐसे 44 का हम लोग को देखना है। देखिए 44 50 से कितना कम है, तो आप कहेंगे जो लेस देन है आपको 6 है। अब 6 का स्क्वायर देखो कितना होता है, 36 होता है। तो यहां पे देखिए 36 होता है, तो हम लोग 36 को लिख लेते हैं। 36 क्या करेंगे, लिख लेते हैं। और उसके बाद जो नंबर कम रहता है, जितना नंबर कम रहता है वही नंबर हम लोग 25 में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 25 में हम लोग 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 19। तो आपको 44 का कोई स्क्वायर पूछे तो आप बता सकते हैं। देखिए 19 36, ये प्रैक्टिस पे है। जहां आप लोग 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे अपने आप ये माइंड बैठ जाएगा, तो आप पेन को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं 45 का। 45 जो है 50 से कितना कम है, देखो 5 कम है। अब 5 के स्क्वायर देखो हम लोग को पता है 25 होता है, तो हम लोग 25 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, 25। अब जो नंबर जितना कम होता है वही हम लोग को 25 में भी घटाना होता है। देखिए यहां पे कंपेयर करना होता है कितना कम है, और जितना कम रहता है उसका स्क्वायर लिखने के बाद वही नंबर 25 में क्या करना है, घटा देना है। तो आपको 25 में 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 20। तो आपसे कोई पूछे 45 का स्क्वायर क्या होता है तो आप बता सकते हैं 2025 होता है। हमारा 46 का जो स्क्वायर होता है 50 से कितना कम है, देखो 4 कम है। तो 4 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है या 16 होता है। अब यही नंबर जो 4 कम है वो किस में घटाना है, हम लोग को 25 में घटाना है। तो 25 में जब 4 को लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21। कितना बचेगा, 21। तो आपको 46 का जो स्क्वायर होता है 2116 होता है, या कह सकते हैं 46 का जो स्क्वायर होता है 2116 होता है। इसी प्रकार हम लोग जो 47 के देखते हैं, 47 जो है 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है, 3 कम है या 3 कम है। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। लेकिन हम लोग को जो है 2 डिजिट तक लिखना है, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 0 देखो बढ़ा लेते हैं, तो स्क्वायर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब जैसे ही हम लोग क्या किए, 3 कम है, अब 3 किस में लेस कर देना है, 25 में। तो 3 25 में जब हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा, 22। तो 22 0 9, या कह सकते हैं 47 का जो स्क्वायर होता है 2209 होता है। 48 का जो स्क्वायर होता है, देखो 50 से 50 से कितना कम है, 2 कम है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4। तो हम लोग 4 लिख लेते हैं, लेकिन हम लोग को 2 डिजिट लिखना होता है, इसलिए 0 क्या कर दिए, बढ़ा देते हैं। और उसके बाद 2 ही किस में घटाना है, 25 में। तो 25 में जब 2 को लेस करेंगे तो 23 आ जाएगा, 23 आ जाएगा। आपसे कोई भी पूछे कि 48 का स्क्वायर क्या होता है, आप बता सकते हैं 2304 होता है। या कोई पूछे आपको 48 का क्या होता है, तो 2304 होता है। अब 49 देखना है। 49 50 से कितना कम है, देखिए 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1।
लेकिन हम लोग को 2 डिजिट लिखना होता है तो 0 बढ़ा लेते हैं। अब देखिए यही जो 1 होता है जो 1 है 25 में घटा देना है, लेस कर देना है। तो 25 में जब हम 1 लेस करेंगे तो कितना हो गया 24। कितना हो जाएगा 24। तो आपसे कोई भी पूछे 49 का क्या स्क्वायर होता है तो आप बता सकते हैं 2401। अब किसी भी नंबर में यदि 0 होता है तो उसको जो स्क्वायर होता है बहुत आसान होता है। देखिए 5 का स्क्वायर जो होता है 25 होता है, 25 हम लोग लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 1 0 है तो हम लोग को स्क्वायर करना है तो 2 0 बढ़ा लेता हूँ। कितना बढ़ा लेता हूँ 2 0। तो देखिए हम लोग निकाल लिए हैं कि 50 से कम वाले जितने भी होते हैं उसको हम लोग निकाल लिए। 41 का निकाल लिए, 42 का, 43 का, 44 का, 45, 46, 47, 48, 49 और 50 का। इसी प्रकार हम लोग जो निकालेंगे आगे देखते हैं। जैसे आपसे कोई कहे कि 51 का स्क्वायर क्या होता है, 51 का क्या स्क्वायर होता है। आपसे कोई पूछे 51 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर और 54 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर और 56 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर और 58 का स्क्वायर और 59 के स्क्वायर, 60 के स्क्वायर कर लेता हूँ। देखिए इसके पहले हम लोग जो है 40 से लेके 50 तक निकाल लिए हैं। अब हम लोग 50 से 60 के अंतर्गत देखेंगे कि जो आपको 51 का है, 52 का है, 53 का है, 54 का, 55 का, 56 का, 57 का, 58 का, 59 और 60 का। इसमें हम लोग 2 समझ लेते हैं और उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करिए। और जितने बार प्रैक्टिस करेंगे यदि आपको माइंड बैठ जाता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि 51, अब देखना है 50 से 51 कितना है, मोर देन कितना है। तो आप देखेंगे 1 है, कितना अधिक हो रहा है 1। तो 1 का स्क्वायर देखो क्या होता है 1 ही होता है, देखो 1। लेकिन हम लोग 2 डिजिट लिखना है तो कितना हो जाएगा 0 1। अब देखना है कि जो 1 अधिक था, पहले हम लोग यहां लेस करते थे, अब क्या करना है इसमें प्लस करना है, मोर देन करना है। तो देखिए 25 में 1 को ऐड कर देना है तो कितना हो जाएगा 26 हो गया। कितना हो गया 26। तो आपसे कोई पूछे 51 का स्क्वायर क्या होता है तो 2601। बस ये माइंड में करना है यदि 50 से लेस देन होता है, 50 से लेस देन होता है तो 25 में हमको लेस करना है। यदि 50 से 50 से मोर देन होता है तो 25 में क्या करना है आपको ऐड करना है। सिर्फ यही माइंड में रखना है। इसी माइंड में रख के अपना प्रैक्टिस करिए और आपको आ जाएगा। अब देखते हैं, देखिए 52 का, तो यहां देखिए 2 50 से कितना अधिक है 2 अधिक है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 0 हम लोग बढ़ा लेते हैं। अब देखिए यही जो 2 होता है या 2 होता है 25 में क्या करना है ऐड कर देना है तो कितना हो जाएगा 27। अब 53 का देखना है, देखिए कितना अधिक है, आपको 3 अधिक है तो 3 का स्क्वायर 9, तो आप लोग 0 बढ़ा सकते हैं। देखिए 2 डिजिट लिख लेते हैं। अब 3 को हमको किस में ऐड करना है 25 में, तो 25 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 28। समझ में आया। अब उसके बाद देखिए 54 है, 54 50 से कितना अधिक है 4 अधिक है, तो 4 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। देखिए 16। अब 16 जब होगा तो यही 4 जो बढ़ रहा है तो किस में ऐड करना है 25 में, तो 4 25 में ऐड करेंगे 29 हो जाएगा। ऐसे आपको 50 की देखना है, 60 की देखना है। चलिए मैं एक और निकाल देता हूं, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करिए और अपने से निकालने का कोशिश करिए, क्योंकि आपके मेहनत से ही आप बढ़ेंगे, हमारी मेहनत से आप नहीं बढ़ेंगे। जब तक आप लोग लिखेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कुछ आएगा नहीं। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये दावा है कि आपको एक बार माइंड बैठ जाएगा तो आप कभी भी इसको भूलेंगे नहीं और आपको 10 सेकेंडों या 5 सेकेंडों में आप निकाल सकते हैं। एक हम और देख लेता हूँ,
58 का देखो, अब 58 जो है 50 से कितना अधिक है, 8 अधिक है, और 8 का स्क्वायर जो होता है कितना होता है, 64 होता है। तो आप 64 लिख लो। अब उसके बाद जो 8 अधिक था वही 8 किस में ऐड करना है, 25 में ऐड कर लो। देखिए 5 और 8 कितना हो गया, 13, 3 कैरी 1, 1 और 2 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 33। तो आपको कितना हो गया देखो 33। आपसे कोई भी पूछे कि 58 की जो स्क्वायर होता है कितना होता है, 3364 होता है या 3364 होता है। और इसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं 100 के करीब। अब इसके बाद देखिए जो भी हो आपका, जैसे आपको 61 का निकालना है, 61 का स्क्वायर निकालना है। अब देखिए ये देखना है कि 50 से कितना अधिक है, तो हम लोग को पता है 21, आपको 11 अधिक है। अब 11 का जो स्क्वायर होता है, 11 का जो स्क्वायर होता है 121 होता है। अभी आपको 11 का रूल बताया जाएगा तो और आसान रहेगा। तो 121, 21 लिख लेते हैं, कैरी 1 हो गया। अब देखिए 11 अधिक था और एक कैरी बचा है, तो 11 1 12। अब 12 किस में ऐड कर देना है हम लोग को, 25 में। तो 12 देखिए यहाँ 25 में ऐड करता हूं, 25 और 12, तो देखिए 5 और 2 7 और 2 1 3, तो आपका कितना हो जाएगा 37 21। आपसे कोई भी पूछे कि 61 की स्क्वायर क्या होता है 61 का, तो आप बता सकते हैं 3721 होता है, या 61 का जो होता है। तो आपका इसमें जो होता है जिस कैरी बचता है, तो कैरी भी उसमें ऐड कर देना है। जब मोर देन रहेगा, जब मोर देन रहेगा तो कैरी को ऐड करना है, और जब लेस देन रहेगा तो कैरी को क्या करना है, घटा देना है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग 100 के करीब जो होते हैं नंबर, या 100 के जो ऊपर होते हैं उसका हम लोग निकालते हैं। ये आपके प्रैक्टिस पे है, आप प्रैक्टिस करिए, आपको आ जाएगा। अब देखते हैं जैसे 91 है, और 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। और इसको जो है नियरेस्ट जो लेंगे हम लोग वो 100 लेंगे। किसको नियरेस्ट लेंगे, 100 लेंगे। अब देखना है 100 से कितना कम है, तो देख रहे हैं हम लोग 9 कम है, और 9 का हम लोग स्क्वायर देखो पढ़ चुके हैं। 9 की स्क्वायर क्या होता है 81, 9 की स्क्वायर कितना होता है 81। अब इसमें पहले उसमें जो हम लोग स्क्वायर सीखे थे उसमें 25 और 50 के लिए थे, एक 25 लिए थे वैल्यू, और एक लोग हम 50 लिए थे। इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू लेना है, 100 से देखना है, 100 से देखना है कितना कम है, और जितना कम रहेगा वही वैल्यू जो है इस नंबर जिसका मैं स्क्वायर हम लोग निकालने हैं उसमें क्या करना है, घटा देना है। क्या करना है, घटा देना है। तो देखिए 9, 100 से कितना कम था 9, और 9 का स्क्वायर 81। अब ये वही 9 जो होता है 20, आपको 91 में 9 को क्या करना है, लेस कर देना है। अब देखिए 1 में 9 जाएगा नहीं, इसको कैरी दे देगा, 11 हो जाएगा। 11 में से 9 गया 2, और यहां देखो 8 बचा, 8, तो आपका क्या हो जाएगा 91 जो वैल्यू होगा जो स्क्वायर होगा वो 82 81 होगा। हम लोग को सिर्फ यही देखना है, जो पहले हम लोग स्क्वायर निकाल रहे थे वहां पे 2 मान लिए थे हम लोग, एक 25 लिए थे और एक 50 लिए थे। इसमें जो है हम लोग ये देखना है 100 से कितना कम है, और जितना कम रहेगा जिसका हम लोग स्क्वायर निकाल रहे हैं उसी नंबर को क्या करेंगे, घटा देंगे उसी नंबर में। एक और देख लेते हैं। देखिए जो 92 है, 92 100 से कितना कम है, 8 कम है, और 8 की स्क्वायर जो होता है 64 होता है। कितना होता है 64। अब जो 8 कम होता है, क्योंकि हम लोग किसका निकाल रहे हैं 92 का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यही जो 8 होगा वो 92 में क्या करना है, लेस कर देना है। अब देखो इसको दिया 12 हो गया, 12 में से जब 8 निकलेगा तो क्या हो जाएगा 4। अब यहां 8 बचा, 8 कर देंगे।
तो आपको जो 92 का वैल्यू होगा, 92 का जो स्क्वायर होगा आपको 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। इसी प्रकार जो 9 का आपको 93 का जो स्क्वायर है, तो 100 से कितना कम है? देखो 100 से कितना कम है? 7। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। अब वही 7 हमको किस में घटा देना है? 93 में 7 को क्या करना है? लेस कर देना है। अब देखो यहाँ 13 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 6, यहाँ 8, तो क्या हो जाएगा? 86। और उसके बाद 94 का 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। अब वही 6 जो होता है हम लोग किसका निकाल रहे हैं? 94 का। तो 94 में 6 क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो यहाँ देखिए 14 में से 6 गया 8 और यहाँ 8, तो आपको 88 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 88 हो जाएगा। तो आपको 94 का जो स्क्वायर होता है 836 हो जाएगा। अब 95 के देखना है तो कितना कम है? देखिए 95 100 से कितना कम है? 5 कम है। तो 5 की स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। अब वही 5 हमको किस में घटाना है? आपको 95 में। तो 95 में 5 को लेस करेंगे, 95 में 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? देखो 90 बचेगा। तो आपको 95 का जो स्क्वायर होता है 90 25 होता है। 96 के देखते हैं। 96 100 से कितना कम है? आपको 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। अब 96 में हम लोग 4 घटा देंगे, तो 96 में 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 92 आ जाएगा। देखो तो आपको 92 16 हो जाएगा। उसी प्रकार 97 98 और 99 देखते हैं। 97 जो है 100 से कितना कम है? तो 100 से जो 97 है वो 3 कम है, तो 3 के स्क्वायर क्या होता है? 9। और यहाँ पे हम लोग क्या करें? 0 देखो लिख लेंगे, क्योंकि 2 डिजिट लिखना ही है। अब उसके बाद जो 3 कम है, तो 3 हमको किस में घटा देना है? 97 में। 97 में 3 को घटा देना है। अब देखो 97 में 3 को घटा देंगे, तो 7 में से 3 गया 4 और यहाँ 8 बचा, तो 8 सॉरी, आपको 7 में से 3 गया 4 हो जाएगा, 9 आपको 94 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 94। तो 94 0 9 हो जाएगा। 98 देखिए क्या हो जाएगा? 2 कम है तो 0 4 हो जाएगा, और 2 इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 98 में से 2 घटाएंगे तो 96। और उसी प्रकार देखो 99 के देखना है, तो 1 कम है तो 0 1 हो जाएगा, और 99 में से 1 हम लोग घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा। देखिए हम लोग 91 से लेके 100 तक निकाल लिए हैं। अब 100 के ऊपर निकालना है। जैसा हम लोग से कोई पूछे कि 101 का स्क्वायर क्या होगा, तो 101 देखो 101 102 103 104 105 इतना प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसान रहेगा। आप लोग उसके बाद जो नंबर है उसका प्रैक्टिस करिएगा। अब देखो 101 100 से कितना अधिक है? 1 अधिक है, और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है, लेकिन हम लोग को कितना लिखना होता है? 2 लिखना होता है। 0 1 लिख लेंगे, 0 1। अब देखिए जो जितना बढ़ रहा है वही हमको नंबर 101 में ऐड कर देना है। तो 1 बढ़ रहा है, तो देखो 101 और 1 को प्लस कर देंगे, तो 1 1 2 0 1, तो ये कितना हो जाएगा? 102। तो आपको जो 101 का स्क्वायर है, 101 का जो स्क्वायर है कितना हो जाएगा? 102 0 1, या कह सकते हैं आप 10 20 1 हो जाएगा, या 1 0 2 0 1 हो जाएगा। अब 102 के देखना है। 102 100 से कितना अधिक है? 2 अधिक है। अब 2 के स्क्वायर क्या होता है? 4। अब 4 के पहले हम लोग 0 लगा देंगे। अब वही जो 2 अधिक हो रहा है, तो 102 में 2 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो 2 2 4 हो जाएगा, 0 1, तो कितना हो जाएगा? 104। तो 104 0 4 हो जाएगा। और 103 के देखते हैं। 103 जो है 100 से कितना अधिक है? 3 अधिक है, और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का जो स्क्वायर होता है 9 होता है। 3 की स्क्वायर 9, लेकिन हम लोग को 0 लगा लेना है। अब 3 हम लोग को ऐड कर देना है। 103 में 3 को क्या करना है? ऐड करना है। तो 3 और 3 6 0 1, तो क्या हो जाएगा? 106 106 0 9 हो जाएगा।
दो हम लोग और देख लेते हैं। 104 का जो स्क्वायर है, अब 100 से 104 कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो 4 की स्क्वायर क्या होता है 16। अब देखो 2 डिजिट आ गया तो इसमें 0 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब 104 में 4 अधिक है तो 104 में 4 हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए 4 और 4 8 हो जाएगा, 0 1 कितना हो जाएगा 108 16 हो जाएगा। अब 5 के देख लेते हैं, तो देखिए 100 से कितना अधिक है 105, 5 अधिक है, तो 5 की स्क्वायर क्या होता है 25। और वही जो 5 अधिक हो रहा है तो उसी नंबर में हमको 5 क्या करना है, ऐड कर देना है। तो 5 5 10 0 कैरी 1 0 और 1 हो जाएगा और 1, तो 110 हो जाएगा। 110 25। तो देखिए आपको जब 100 के नीचे होता है 100 से देखना है कितना कम है और उसी नंबर में हम उसको घटा देना है। और 100 से यदि अधिक होता है तो देखना है 100 से कितना अधिक रहा है, मोर देन कितना है, तो आपको जितना अधिक रहेगा उसका स्क्वायर कर देना है और प्लस जितना अधिक है उसी नंबर में उसको ऐड कर देना है। तो हमारा क्या होता है, स्क्वायर निकल आता है। अब हम लोग को देखना है किसी भी नंबर में जब 1 1 रहता है या 1 रिपीटेड होता है, एक एक जब रिपीटेड होता है तो उसका जो स्क्वायर होता है उसको निकालने के लिए, जैसा हम लोग देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, एक बार है तो 1 का स्क्वायर 1। अब हम लोग को निकालना है 11 का स्क्वायर। अब देखना है इसमें देखिए 2 अंक है, 1 1 है, तो हम लोग को जो करना है 1 2 ऐसे बढ़ते हुए जाना है। पहले कितना जाना है, देखिए 2 बार है 1 1, तो 1 और 2 लिख लिए, फिर उसके बाद जो है घटते हुए, तो आपको क्या हो जाएगा 1। 11 के जो स्क्वायर करेंगे तो 1 2 1, पहले हम लोग बढ़े 1 2 किए, फिर उसके बाद क्या ना कम हो जाना है। अब जैसे 111 का निकालना हो तो देखिए इसमें 3 है, 1 2 3 है, तो हम लिख लेंगे 1 2 3। अब 3 के बाद हम लोग को घटना है, तो 3 के बाद छोटी संख्या 2, फिर 2 से छोटी 1 और उसका 0 नहीं लिखना होता है। फिर जैसे आपको लिखना हो 1111 का मान वैल्यू निकालना है,